हेलो हेलो। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। कैसे हो और क्या है आपके हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग क्या घर बैठ के शांत तरीके से एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास में आपको कराने वाले एसएससी एमटीएस 2024 की परीक्षा के लिए रीजनिंग का क्या एक आपको संभावित पेपर कराने वाले हैं। क्या रीजनिंग का आप लोगों को एक संभावित पेपर कराने वाले जो आपका 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है भैया। और आप लोग सोच रहे होंगे सर रीजनिंग का क्यों करवा रहे हो? तो ये रीजनिंग इसलिए करवा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, रीजनिंग का लेवल क्या रह रहा है। ठीक है, तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और भैया यहाँ पर तो वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं जिन्होंने क्या एसएससी एमटीएस का पेपर उन लोगों का आपका हो चुका होगा, जिन लोगों का। और जिन लोगों का यहाँ पर क्या पेपर नहीं होगा उनकी भैया दिमाग यहाँ पर क्या फटा जा रहा हो। कहने की बात यह है कि उनको भैया बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। उसी टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए हम आप लोगों के लिए क्लास लेके आए हैं। चलो। और भैया एमटीएस को क्या हल्के में मत लेना, क्या एमटीएस को हल्के में मत लेना ना। अगर आप लोग एमटीएस को हल्के में ले लोगे ना तो फिर आप लोगों का एग्जाम नहीं निकलने वाला, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। चलो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो आप सभी को पता है कि हमारे पेपर में दो सेक्शन खुले, पहले सेक्शन की बात करेंगे फिर दूसरे सेक्शन पर आते हैं। पहले सेक्शन में आपका रीजनिंग आ रहा है, फिर आपका मैथ आ रहा है। आप यहाँ पर कहोगे सर, कहने की बात ये है कि आपके यहाँ पर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के भी आपके 20 क्वेश्चन, आप यहाँ पर के 40 में 40 भी कर सकते हैं। क्या 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन लगा सकते हैं? इसमें अगर आप 40 तुक्का भी लगा दोगे, क्या है कहने की बात, यहाँ के पहले सेक्शन में अगर आप तुक्का भी लगा दोगे तो यहाँ पर आपका नंबर नहीं कटने वाला, नहीं कह सकते यहाँ पर कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। जब आप सेक्शन दूसरे खुलेगा आपकी क्या कंप्यूटर टेक्स्ट बोर्ड में, तो आपका क्या खुलता है? सबसे पहले आपका इंग्लिश, उसके बाद आपका आएगा जी के लिए। तो भैया यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इंग्लिश के लिए आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, और जी के जीएस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों को जितना आता है उतने यहाँ पर क्या करना, अटेम्प्ट करना है। कितना जितना आपको आता है भैया उतना ही आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट। अब आप लोग कहोगे "सर, ऐसा क्या कह रहे हैं भैया? इस सेक्शन में आपकी नेगेटिव मार्किंग है क्या? इस सेक्शन में आपकी जो आपका दूसरा सेक्शन है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है भैया, इसमें आपके नंबर कटेंगे क्या? इसमें नंबर कटेंगे भैया, इसमें नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, इस चीज का पूरी ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आपका क्या है, अगर आपके पेपर में सबसे पहले पहला सेक्शन खुलता है तो आपको 40 में 40 तो कम आ देना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर के दूसरे सेक्शन खुलता है इंग्लिश और जी के लिए, तो आपको इसमें वही क्वेश्चन लगाना है, वही क्वेश्चन करना है जो आपको आते हैं और आपको लगता है कि बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो ये चीजें हमको बताना था आप लोगों को। ठीक है भैया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस क्लास को एंड तक देखोगे। अगर एंड तक देखोगे तो फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना भाई लास्ट में आपको क्लास खत्म होने के बाद कि क्लास कैसी लगी, क्या इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए। ठीक है, आप लोग बताते रहना। ठीक है, चलो भाई क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। आपको पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न में आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। इसको आपको बताया था कि इसको रो द्वारा भी बना सकते हैं, इसको कॉलम द्वारा भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी स्तंभ या पंक्ति द्वारा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको पहले कॉलम द्वारा कर दें। क्या कॉलम द्वारा कर दें? देखो कैसे करेंगे। आपको उसमें एक लॉजिक दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर दूसरी संख्या दिख रही है आपको, कहोगे सर क्या? पहले ये दे रखा है आपको 56, क्या दिख रहा है? 56 दिख रहा है। 56 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 8 का भाग देना है। 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो आपको उसे बराबर में आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7 आ गया। अब जो आपको पहले यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। तो यहाँ पर 7 गुणे आपको कहना 50 का देना, कितना आ जाएगा? जैसे सभी लोग कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका 350। कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर दूसरे कॉलम को उठाते हैं। दूसरे कॉलम को पकड़ लिया। यहाँ पर दूसरा संख्या क्या है, तो आपको सिर्फ 32। अब 32 में आपको क्या करना है, हमने आपको रूट क्या बताया, ये कह सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा, लॉजिक लगा। सबसे पहले जो आपकी दूसरी संख्या इसमें आपको 8 का भाग, 8 का भाग ना कितना आ जाएगा, बराबर में 4 आ जाएगा। फिर गुणा कितने में करना है, तो जो अपनी पहली संख्या कितनी है, तो कह सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पर 48। 48 को गुणा करेंगे 4 कितना आ जाएगा, तो सभी लोग कह सकते हैं ये आ जाएगा 192। कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। चलो अब तीसरे कॉलम को सॉल्व करो। तो यहाँ पर दूसरी नंबर की संख्या कितनी है? 40। सबसे पहले क्या करना है आपको, 40 में आपको 8 का भाग है। 40 में 8 का भाग है कितना आ जाएगा, आपको सिर्फ 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। पहली संख्या है 30, यहाँ पर क्या करेंगे, 5 गुणा 30 करेंगे, कितना आ जाएगा? सभी लोग कहेंगे ये आ जाएगा आपके पास 150। कितना आ जाएगा? 150 आ। कहने की बात ये है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन चलने की जगह क्या संख्या आएगी, ये आएगी आपके पास 150। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को अमेरिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोगों से पूछा जा रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में
बदलना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दो संख्याओं को आपस में बदलना है, ये आप लोग बताएं कि इनको हम यहाँ पर बदलेंगे। जल्दी से बताओ, एक बार के वीडियो को रोक लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी को उठा लेते हैं। ठीक है, आपको से फिर हम उठा लेते हैं। चलो, यहाँ पर देखा आपको 35 की जगह क्या करना है, आपको 35 की जगह आपको 15 करना पड़ेगा। क्या ये हो जाएगा आपका 15, क्या है 15 और 10 माइनस, हाँ यहाँ 15 की जगह क्या करेंगे, फिर 35 करेंगे। ये हो जाएगा आपका 35 भागे 7 प्लस 20। आपको बराबर कितना चाहिए, आपको बराबर में चाहिए 165 ला देंगे। चलो, सबसे पहले आपको पता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले आपको आना चाहिए बोर्ड मास नियम। क्या आना चाहिए, बोर्ड मास नियम आना चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं कई बार बता दिए, इसलिए पिछली क्लास में एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको दो ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ऑफ का की दे रखा है, उनको सॉल्व करेंगे। फिर आपको भाग के चिन्ह को सॉल्व करना है। भाग के चिन्ह के बाद आपको गुणा के चिन्ह को सॉल्व करना है। गुणा के चिन्ह के बाद आपको इसमें जोड़ के चिन्ह को सॉल्व करना है। और जोड़ के बाद आपको क्या करना है, सबसे बाद में घटाना करना है। क्या करना है, सबसे बाद में घटाना के चिन्ह को सॉल्व करना है। चलो, सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा, आपसे हो जाएगा हमारा 50 गुणे 10, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 का भाग लगाकर कितना आ जाएगा 5, प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बराबर कितना चल रहा है, बराबर चल रहा है आपका 165 चल रहा है। देखो अब यहाँ पर देखिए, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आप सभी लोगों से इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है भैया। यहाँ पर आपको कितना था, आपको ये सब यहाँ 15 है भैया, कितना 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150, तो -5 और प्लस 20 करेंगे, बराबर कितना दे रखा है, बराबर चाहिए आपको 165। देखो, अब प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 170 माइनस कितना 5 करेंगे, बराबर कितना दे रखे, बराबर दे रखे आपको 165। ये अभी 170 में से 5 किलो कितना आ जाएगा, कह सकते हैं ये आ जाएगा आपके पास 165, आपको बराबर 100 क्या 65 आ जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए दो संख्याओं को आपस में तुलना चाहिए। कौन कौन सी, तो 35 और 15 को यहाँ पर आपस में बदल देते तो हमारे समीकरण संतुलित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी को देव सेना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आपकी एक्स अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आपको जो आपकी दे रखी है यहाँ पर कौन सी प्रश्न आकृति, इसको बताने की कौन सी प्रश्न आकृति है, कौन सी उत्तर आकृति में छुपी हुई है, आपको छुपी हुई बताना है। इसका निहित का मतलब होता है छुपी रुस्तम, क्या होता है, छुप रुस्तम, क्या छुप रुस्तम होता है। ठीक है, छुप रुस्तम होता है। ठीक है, क्लियर है। बताओ तो किसमें छुपी हुई, कोई बता सकता है, कोई बताएगा यहाँ पर जल्दी से। एक बार सभी साथी बता देंगे कि सर इसमें छुपा हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो सिर्फ हमको कहाँ पर दिख रहा है भैया, ये तो सिर्फ हमको कहाँ पर दिख रहा है, कोई बताएगा। तो आप कहोगे सर इसको, ये तो हमको कहाँ पर दिख रहा है, तो कहेंगे कि ये सिर्फ हमको भैया ये कहाँ पर दिख रहा है भैया, ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं सर, ये हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे क्या है, प्रश्न आकृति निहित, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है, एक बार सभी साथी बता देंगे। चलो भाई अगला प्रश्न करो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलो कैसे करेंगे, देखो आपको ये यदि इसको स्क्वायर भी देखेंगे, क्यूब करके भी देखेंगे तो भी नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को उठाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में संख्या दे रखी है आपको 4 1 2 6 3। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम इनके अंकों को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इनको 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है, कोई बता सकते हैं, कह सकते हैं 6 3 9, 9 तो कितना 11, 11 हुआ ये कितना हो जाएगा, कह सकते हैं 11 हुआ कितना 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप सभी लोगों से ये हो जाएगा हमारा 12, 12 हो जाएगा। और 12 चार कितना हो जाएगा, होगा 16। क्या ये आपका 16 और 18 बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें क्या करना है, बराबर इस प्रकार का निशान लगा देंगे। देखो यहाँ पर देखिए इनके अंकों का योग करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 किसके बराबर आना चाहिए, अभी 25 के बराबर होगा। चलो इसको करते हैं। कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, कहेंगे 13 हो जाएगा। और 13 और 7 कितना हो जाएगा, आपको उसे 17, 17 और कितना हो जाएगा, एक आपका 25 बराबर 25 आ रहा है, हम कहेंगे सर ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको करिए। ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 5 और प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 5 कितना आ जाएगा, तो कह सकते हैं ये हमारा 24 बराबर 24 ही आएगा। कितना आएगा, 24 ही है। क्यों, देखो 5 4 9 और 9 कितना हो जाएगा 11, और 11 और 5 गुना 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपको 24 हो जाएगा। अब इसको कीजिए, देखो यहाँ पर करेंगे, देखो इसको देखेंगे सभी साथी, इसको देखेंगे जल्दी से। चलो ये इसको करते हैं। देखो 7 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 1, देखो ये हो जाएगा 7 7 14, और 14 और 5 कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 19, 19 तो कितना हो जाएगा 21, ये भी हमारा 21 के बराबर है। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर एक ऐसी संख्या है जो आपका योग में सही नहीं है, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर एक और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर
अगला आपकी स्क्रीन पे देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अक्षरों के उस सेट को चयन करें जिसे अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसमें आपको इस श्रृंखला को पूर्ण करना है। चलो सबसे पहले हम आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले की क्या है, जो आपको स्पेस दे रहा है उसको काउंट करेंगे, और जो आपको अक्षर को काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने 16। आपके पास आपको 16 आ गया। 16 के यहाँ पर क्या बना, आपको ग्रुप बनाना है, पेयर बनाना है, कह सकते हैं यहाँ पर चार चार की बना सकते हैं, या आप 8 गुणे 2 मतलब 8 है 2 की भी बना सकते हैं। सबसे आसान क्या है, चार चार की बना लेते हैं, चार चार की बनाई हुई है, क्या है? उसके चार चार के हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। चार की बनाई हुई है, एक कंप्लीट हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये एक हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको सर एक हमारा ए हो गया, उसके बाद एक हमारा ए हो गया और एक हमारा एक हो गया, ठीक है। क्लियर है, एक बार सभी साथी बताएंगे आपका क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे सभी। चलो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले यहाँ पर एम के दिख रहा है, तो भैया यहाँ पर के दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है, क्या है, क्या है, ठीक है। ठीक है, के के बाद आपका एम आ यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट वाले में एम आ जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं कि एम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर एम के बाद क्या आ रहा है, तो आपको सिर्फ एम के बाद यहाँ पर आ जाएगा एन, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी जरूरत है, तो कह सकते हैं यहाँ पर हमारा ए रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्या भरा हमने, हमने भरा यहाँ पर के एन के एल एम, किस ऑप्शन में गिवन है बता सकते हो कोई, बता सकता है किस ऑप्शन में गिवन है, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आगरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में से आकृतियों में कागज एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये आपको क्वेश्चन आखिरी पहले इसको खोला इस तरह दिखाई दिया, इसको खोला इस तरह, अब जब इसको खोलेंगे किस तरह दिखाई देगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो कह सकते हैं ये सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए सब देखो, एक इसका एक हिस्सा इस तरह दिख रहा है, दूसरा हिस्सा भी इस तरह का दिखेगा, दूसरा हिस्सा भी इस तरह का दिखेगा, एक हमारा ए आ जाएगा, एक हमारा ए और एक हमारा है, ठीक है। और सबसे पहले एक हमारा ए हिस्सा बन जाएगा, एक हमारा इस ऑप्शन में दिख रहा है ये इस तरह का, तो कह सकते हैं ना हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, तो हमारा ना ऑप्शन नंबर ए, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जब इस आकृति को खोलेंगे तो इस तरह का दिखेगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी और डी से ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करो, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित पूर्व भाषा में डी के क्यू एक्स को ए लिखा जाता है, उस भाषा में आपको बताना है कि ए एफ के पी को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलिए इसे बताओ। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि डी के क्यू एक्स को क्या लिखा जाता है, जिसने बताया कि यहाँ पर लिखा जाता है पूर्व भाषा में डब्ल्यू पी जे और क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। चलो भैया क्या आया भैया, इसमें क्या लॉजिक लगे, कोई बता सकता है, बताओ। तो आप कहोगे सर ये विपरीत अक्षर लिखे गए हैं, क्या लिखे गए यहाँ पर, आप कहोगे सर यहाँ पर आपने विपरीत अक्षर लिखे गए हैं इस भाषा में, क्या विपरीत अक्षर क्या है, कह सकते हैं डब्ल्यू का विपरीत क्या होता, सॉरी डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, के का विपरीत पी होता है, क्यू का विपरीत आपका जे होता है, एक्स का विपरीत आपका जे होता है। आपको इस पर लिखो, आपको किसका लिखना है, ए एफ के पी। सबसे पहले बताइए ए का विपरीत क्या होता है, तो सभी लोग कहेंगे ए का विपरीत हो जाएगा हमारा जेड, क्या जगह जेड आ जाए, चलो सभी ने जड़ दे रखा है, ठीक है। क्लियर है, एक बार सभी साथी बता दें कि हाँ। और देखो यहाँ पर पी के का विपरीत क्या आ जाए, पी आए, तो यहाँ पर पी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, की आ जाएगा, और के का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। देखो अब ऑप्शन वाइज कह सकते हैं, सबसे पहले लास्ट में आपका की आना चाहिए भाई, इसमें क्या दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हमारे दो ऑप्शन गए, एक हमारा ए भी गया, तो कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फोर चेन्नई, यहाँ पर एफ का विपरीत क्या होता है, यू होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन वाइज किया करो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन वाइज करने से क्या आपका आसान हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करो, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा जा रहा है, जब एक दर्पण को दी गई आकृति की दाईं ओर रखा गया है, तो उसकी सही दर्पण छवि क्या होगी। ये आपकी क्वेश्चन आपके इसके सामने के एक दर्पण रखा हुआ है, एक दर्पण लगा, अब इसको देखेंगे दर्पण में किस तरह का दिखाई देगा, कोई बता सकता है किस तरह का दिखाई देगा, बता जल्दी से किस तरह का दिखाई देगा। तो आपको पता है कि जो हमारा क्या है नीचे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो हमारा क्या है नीचे तो ये इस तरह का रहने वाला है, भरा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए गया, चलो अब 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। क्लियर है आपको, से क्लियर। उसके बाद आपका एक पीछे यहाँ पे देख रहा है, तो आगे पे आपको पीछे पहुंचे, कहाँ पर पहुंचेगा, ये पीछे पहुंच जाएगा, कौन पहुंचेगा, पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है। पीछे पहुंचने वाला, ठीक है। पीछे पहुंचने वाला भैया ये तो कभी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन आखते हुए पेपर में देखें तो उत्तर आखती बी की तरह देखेगी, तो ऑप्शन नंबर बी बाहुबली बिल्कुल सही जवाब कह सकते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 करो,
चलो, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें आपको एक जगह दे रखा है, कैसे डायग्राम दे रखा है। इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज है, बताओ कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले हमने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि देखो अगर इसमें कोई आपसे पूछे कितने त्रिभुज है, तो आपसे लोग कैसे कितने हैं, एक है। अगर कोई आपसे इस तरह का पूछे, इस तरह का कितने, एक दो, यानी दो आ रहे हैं, इनको आपस में जोड़ो। एक प्लस दो करके कितना आ जाएगा, तीन। कहते हैं इसमें कितने त्रिभुज बने, तीन बने, क्योंकि आपके दो दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला, तो तीन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पर समझिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखोगे, ये हमको छोटा छोटा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, ठीक है, ठीक हमारा। इसमें कितने बन जाएंगे, तो आपको सिर्फ तीन बन जाएंगे, तीन इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। अब हम हर यहाँ पर गए, मार्क का चयन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पर आओगे, क्या थोड़ा सा यहाँ पर आओगे भैया, यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, आपको ठीक आ गए, ठीक, आपका ये बन जाएगा पूरा। तीन हमारे ये हो गए, ठीक है, क्लियर है आपको, ये ठीक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर भी आओगे, यहाँ पर देखोगे एक यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर भी आपके तीन बने, कितने बन रहे हैं, तीन बनेंगे, ठीक है। बड़े वाले तीन बने, अब छोटे वाले को काउंट करेंगे, किसको काउंट करना है, छोटे वाले को काउंट करें, किसको भैया, छोटे वाले को। ये आपका छोटा यहाँ से यहाँ गया, कितने हैं, इसमें भी हमारे तीन कंप्लीट हो गए, कितने, तीन कंप्लीट हो गए। और भी आगे चले भैया, देखो। उसके बाद आप यहाँ पर इसको देखोगे, इतने वाले को देखो, इसमें भी हमारे कितने बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे। उसके बाद इसमें देखोगे आप, इस वाले पूरे में यहाँ पर देखोगे तो कितने बन गए, आपको से इसमें भी हमारे तीन बन गए, ठीक है। कितने बन गए, तीन, तो आपके यहाँ पर कंप्लीट इतने तो हो ही गए, कितने, इतने तो कंप्लीट हो, कितने, तो तीन और तीन छह, छह तीन नौ, और नौ चार कितना होता है, तो कहेंगे नौ तीन बारह, बारह तीन कितना होता है, तो कहेंगे सर बारह और तीन कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर पंद्रह, पंद्रह तीन कितने हो जाएंगे, अठारह। तो हमने काउंट कर लीजिए, कितने, अठारह तो हमारे काउंट हो ही गए, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, देखो उसके बाद आपको क्या कहाँ कहाँ दिख रहा है, कोई बता सकता है। तो आप कहोगे सर एक हमको ए दिख रहा है, क्या एक हमको ए दिख रहा है हमारा त्रिभुज, तो एक हमारा और हमने काउंट कर लिया, ठीक है, एक और हमने यहाँ पर काउंट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो एक और आपका ए बन जाएगा, एक और काउंट कर लिया, कितने हुए टोटल, तो आपको टोटल हमारे 20 हो गए, कितने हो गए टोटल हमारे, कितने हो गए टोटल आपके 20 हो गए, कितने हो गए टोटल आपके 20 हो गए। चलो 20 हो गए, अभी और भी करना है, अभी अभी काउंट नहीं हुए आपके। फिर उसके बाद कौन कौन बनेंगे, कोई बता सकता है। तो उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे आओगे, कहाँ पर आओगे, थोड़ा और आगे आओगे, देखो एक आप यहाँ पर देखिए, देखो सबसे पहले यहाँ पे समझिए सभी लोग, क्या समझना है, देखो। उसके बाद आपका ये हो गया, आपको ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें से क्या बनेगा आपका, यहाँ पर देखिए, आप इसको समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसमें से आपके। एक और यहाँ पर देखो, इसको रफ कर दें क्या, बताओ। अगर रफ नहीं करें तो मार्कर चेंज कर लेना पड़ता है, ठीक है, मार्कर चेंज करते हुए ये कौन सा, चलो इसको कर लेते हैं, देखो। अब इसमें कौन बनेंगे आपके, देखो। अब आप कहोगे इसमें कौन से बनाएंगे, देखो। तो आप इसको देखोगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, कैसा, देखो इसको तो हमने काउंट कर लिया था, ठीक है भाई। इसको काउंट करने के बाद आपके कौन कौन से बने, को बता सकता है। तो आप इसमें देखोगे, क्या देखना है, देखो हमने इसको काउंट कर लिया, ठीक है, ये ए भी हमारा काउंट हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी चीजें और दिख रही है, क्या दिख रही है, कोई बता सकता है, बताओ जल्दी से। क्या आप बता पाओगे इसमें कौन सी चीज दिख रही है, बताओ। एक बार सभी साथी बता देंगे जल्दी से, देखो अब इसमें थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, तभी इसको क्लियर दिख पाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब कौन कौन से बन रहे हैं, बताओ जल्दी से, कौन कौन से बनेंगे। तो कह सकते हैं एक और हमारे यहाँ पर क्या है, इस तरह के एक हमारा ए बन जाएगा और एक हमारा ए बन जाएगा, कह सकते हैं दो और हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो कितने बन गए, तो कह सकते हैं इस आकृति में हमारे, ये चार ने एक्स्ट्रा दो और हमने काउंट कर लिए, तो कितने हो गए, तो इस आकृति में हमारे कितने बन सकते हैं, तो कह सकते हैं इसमें इस आकृति में हमारे 22 त्रिभुज बनेंगे, तो कह सकते हैं ये भी हमने इसको भी काउंट कर लिया था, ठीक है, क्लियर है। एक बार सभी साथी बता दें कि हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ जल्दी से। अगर दिक्कत हुई हो तो बता देंगे, तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। बताओ जल्दी से, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्रम से सजाना है, जो आपके शब्द दे रखे हैं इनको क्रम से सजाना है। और इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यहाँ पर बताना, सॉल्व करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आप उसमें लुप्त बताना है, या आपको ये दे रखे क्वेश्चन आगे की, आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, लुप्त अंक बताइए कैसे करेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, क्या देखो यहाँ पर आपको पहली संख्या, उसके बाद एक अंक छोड़कर यहाँ पर दे रखा है आपको कितना, 5 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर 7 दे रखा है, 7 के बाद यहाँ पर आपको 9 दे रखा है, यानी 109 दे रखा है। क्या लॉजिक लगेगा, कोई बता सकता है। तो आप कहो सर यहाँ पर यदि 103 के बाद यहाँ पर एक अंक छोड़कर 5 आए, कितना प्लस किया होगा, तो आपको इसमें प्लस 2 किया होगा। 5 के बाद 107 आया, कितना आया, प्लस 2 किया। 107 के बाद 9 आया, तो कितना आया, प्लस 2 किया। अब देखो यहाँ पर 7 के बाद आपका मतलब 107 के बाद 109 देता है, यहाँ पर प्लस 2 करेगा, यहाँ पर प्लस 2 किया, कितना आ गया आपको यहाँ पर 111 होगा। अब 111 प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपका 113, कह सकते हैं अंक क्या होगा, लुप्त अंक होगा आपका 113, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी कोड बाहुबली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 करो।
क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इसमें से आपको क्या विषम अक्षर चुन के बताना है, बताओ। देखो, इसमें एक समझिए थोड़ा सा, अगर इसमें देखोगे आप कि एल की प्लस वैल्यू कितनी होती है, तो आपको एल की प्लस वैल्यू 12 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, और यहाँ पर के की प्लस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, क्लियर है आपको, सिर्फ क्लियर। देखो अब यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर देखोगे डब्ल्यू की प्लस वैल्यू 23 होती है, एक्स की प्लस वैल्यू 24 होती है, और जेड की प्लस वैल्यू 26 होती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एच की प्लस वैल्यू 8 होती है, आई की प्लस वैल्यू 9 होती है, जी की प्लस वैल्यू हमारी 7 होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस की प्लस वैल्यू आपकी 19 होती है, टी की प्लस वैल्यू आपकी 20 होती है, और आर की प्लस वैल्यू आपकी होती है 18 होती है, 18 होती है। देखो, कहने की बात ये है कि सबसे पहले यहाँ पर एक प्लस किया गया है, और फिर यहाँ पर क्या है, -2 किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस 1 किया है, और यहाँ पर -2 की है। देखो, यहाँ पर प्लस 1 किया है, उसके बाद 13 से 11 आने की माइनस कितने 2 की। अब देखो यहाँ पर 13 से 23 से 24 आए तो -1 किया, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, +2 किया। यहाँ पर क्या करेंगे, -2 करें, और कितना आना चाहिए 22। विषम क्या हो जाएगा, विषम हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भैया चुटकियों में आप बना भी सकते हो। ठीक है, आपने ये देख लेना, डब्ल्यू आपका 23 पर और एक्स 24 पर, जेड आपका 26 पर, ये इसमें आपका -1 किया गया कितना, सॉरी यहाँ +1 किया कितना, +1 किया, लेकिन 24 आएगा, उसके बाद यहाँ पर +2 किया है, लेकिन आपको सब में क्या देखिए +1 -2 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वैसा हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, जैसे कि भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। आपको इसमें क्या है, आरेख बनाना है। सबसे पहले आपको पता हो भाषा, भैया भाषा, भाषा तो सभी है, भाषा तो हमारा ये हो जाएगा, भाषा का आरेख हमारा एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब भाषा भैया हमारी हिंदी भी है क्या, कहीं पर हिंदी बोली जाती है, किसी देश में आपकी क्या इंग्लिश बोली जाती है, तो किसके अंदर है? कह सकते हैं हमारी हिंदी हो गई, ये इंग्लिश हो गई, तो क्या है, दोनों भाषा ही। तो ऑप्शन नंबर डी को डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न करो। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर दे रखा है, जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध अस्पताल से, इस प्रकार आपको बताना है वकील का संबंध किससे होगा, क्या काला से होगा, क्या न्याय से होगा, कि इनमें से कोई नहीं, क्या न्यायालय से होगा, बताओ। तो आपने देखा होगा कि जो चिकित्सक होते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, अस्पताल जाते हैं। तो वकील कहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं वकील कहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए, न्यायालय ही जाए, कहाँ पर जाएंगे, न्यायालय ही जाएंगे। इन कहने की बात यह है कि ऑप्शन नंबर बी को बाहुबली यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार चिकित्सक अस्पताल में काम करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार आपका, यानी कहने की बात यह है कि जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध अस्पताल से, इसी प्रकार आपका वकील का संबंध आपका न्यायालय से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर दे रखा है कि जिस प्रकार 206 का संबंध 100 से 193 से, इसी प्रकार आपको बताना है भैया कि यहाँ पर 209 का सॉरी 309 का क्या बताना है, 309 का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, बताओ। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा है आपको 206, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है 153, कितना दे रखा है 193, सॉरी कितना 193, कितना कम किया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कितना कम किया, कोई बता सकता है, कोई ऐसा है भी जो बता पाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर कम कितना किया, तो यहाँ पर -7 कम किया, कितना -7 कम किया, कितना किया -7 यहाँ पर कम किया, कितना -7 यहाँ पर कम किया। तो यहाँ पर कितना, देखो इस प्रकार कीजिए, 206 में से यदि हम क्या करेंगे 7 घंटा दें, कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ जल्दी से, कितना आएगा कोई बता सकता है। 193 चाहिए आपको, कितना चाहिए, 193 चाहिए आप, क्या लॉजिक लगेगा इसमें। तो भैया इसमें आपका कितना किया होगा भैया इसमें, चलो इस प्रकार का लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें लॉजिक क्या लगेगा, देखो यहाँ पर देख पा रहे हो कि 206 क्या है, 206 का संबंध किससे, तो कह सकते हैं ये आपका 193 से। उसी प्रकार आपको बताना है कि 200 309 का संबंध किससे होगा, चलो इसको करते हैं। देखो कह सकते हैं यहाँ पर कि 206 के बाद यहाँ पर आया 193, कितना माइनस किया, तो -13 किया होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 309 में से -13 कर दें, कितना आ जाएगा, कहेंगे सर ये हमारा 6 और 9, कितना आ जाएगा 296। कह सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पर 206 का संबंध 193 से, उसी प्रकार 309 का संबंध आपका 296 से होगा। तो यहाँ पर लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, चेन्नई। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द
चुनिए। जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपको एक बड़ा वाला शब्द दे रखा है, इसमें से बताना है कौन सा शब्द नहीं बना सकते। या एबल बना सकते हैं, बिलू, वेयर या सर्च है, बताओ। तो सबसे पहले आप इसकी संख्या मतलब इसकी अक्षर देखें। ये दे रखा है आपको, आर दे रखा है, जी दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, एल ई दे रखा है। सबसे कहेंगे सर ए भी बनाया जाए, ए भी बनाया जाए, ओ भी, लेकिन आपका ये नहीं बना। क्यों नहीं बनाया? इसमें एस है, एस में बड़े वाले अक्षर में आपको जो दे रखा है, इसमें आपको एस दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर डी पर लॉक करेंगे। ये बी का नंबर होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर ये रहा 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डब्ल्यू दक्षिण दिशा की ओर 13 किलोमीटर चलता है। पहले इसी को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या है, डायरेक्शन बना लेते हैं। देखो ये होता है आपका ईस्ट, और ये होता है आपका वेस्ट, और ये होता है आपका नॉर्थ, और ये होता है आपका साउथ। यानी कहने की बात ये है कि ये आपका हो गया पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। क्या हो गया? तो कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। क्या है? ये हो जाएगा आपका उत्तर, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है, क्लियर है? ये आपका मेन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको बनाइए, इसको बनाइए सभी लोग। सबसे पहले क्या कहा? डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ चलते, यहाँ से चलता है भैया कितना, कहाँ पर? यहाँ पर दक्षिण की ओर। कितना चलता है भैया? यहाँ पर कहता है यहाँ पर 13 किलोमीटर। कितना? 13 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। कितना चलता है? 13 किलोमीटर चलता है। कौन? डब्ल्यू चला यहाँ से। कौन डब्ल्यू चला भैया? दक्षिण दिशा में 13 किलोमीटर। उसके बाद फिर बाएं ओर मुड़ता है। कहाँ पर भैया? ये यहाँ पर कह सकते हैं ये उसका कौन सा हाथ है? दाया। ये हो जाएगा बाएं। कितना चलता है भैया? बाएं मुड़ता है। कितना? बाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है भैया? 16 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद अभी रुका नहीं, फिर कह रहे हैं कि बाईं ओर मुड़ता है तथा 13 किलोमीटर, फिर से बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर आ जाए कितना? 13 किलोमीटर। कितना? 13 किलोमीटर आ जाए। अब आपसे ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि बताओ अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है किलोमीटर में। देखो अब देखो वो यहाँ पर खड़ा है, उसकी आरंभ बिंदु यहाँ से इसने प्रारंभ की थी, ये उसकी अंतिम बिंदु तो कितना दूर है? तो कह सकते हो ये इतना दूर। कितना नीचे? कितना है? 16 किलोमीटर। तो ये भी यहाँ पर 16 किलोमीटर हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ, क्लियर है? एक बात सभी साथी बता दें क्यों। देखो जब ये आपका बराबर है तो ये भी बराबर होगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ गया भाई? ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से पूछा जा रहा है, और यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 4 सितंबर 2023 के थर्ड सेक्शन पूछा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने सबमिट कर लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित तरह के अनुसार 13 को 174 से संबंधित है, और समान तरह के अनुसार यहाँ पर 15 का 230 से संबंधित है। तो समान तरह के अनुसार मतलब क्या तरह का अनुसरण करते हुए 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? बताओ। सॉरी, यहाँ पर दे रखा है कि 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, ये आप लोगों को बताएं। चलो इसको करें। चलो देखो यहाँ पर कहा गया कि 13 का संबंध किससे है? 13 का संबंध है 174 से। कैसे बताएंगे हम? चलो 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो सभी लोग कहेंगे सर कि 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपको जो 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। कितना होता है? 169 होता है। यदि हम 169 में कितना ऐड कर दें? 169 5 जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 174 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको 15 का संबंध किससे बता रहा है एग्जामिनर? कह रहा है कि भाई 15 का संबंध है 230 से। ठीक है, तो कहेंगे सबसे पहले 15 का स्क्वायर करते हैं। तो 15 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर ये आ जाएगा आप लोगों से, ये आता है 225, और 225 में यदि हम 5 ऐड कर दें कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके पास 230। आपको लॉजिक कैसे आपने दिया? हमको यहाँ पर 230 दिख रहा है, क्या 230? हमको पता है कि 15 का स्क्वायर हमारा परफेक्ट कितना? 225 प्लस 5 करें 30 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर दे रखा है कितना? आपको दे रखा है 17। अब 17 का बताना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताओ। तो आप लोग कहोगे कि 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है? 289। अब 289 में हम कितने 5 ऐड कर दें, कितने 5 ऐड करें कितना आ जाएगा? सभी को यहाँ पर कह सकते हैं ये आ जाएगा 294। कह सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पर 13 का संबंध 174 से, 15 का संबंध 230 से, उसी प्रकार 17 का संबंध 294 से। ऑप्शन नंबर डी को देव सेना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 करो। देखो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधार कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। आपको कथन कथन दे रखा है पहले, कोई लाल हरा नहीं। भैया कोई जो लाल है क्या है? कोई आपका लाल कैसा नहीं, तो कह सकते कोई लाल आपका हरा नहीं। ये एक ही कलर का अलग अलग है। ठीक, उसके बाद ये रहा कि कोई हरा नीला नहीं। भैया कोई हरा कैसा नहीं है? भैया कोई हरा कैसा नहीं है? भैया नीला नहीं। कह सकते सभी अलग देख रहे हैं क्या? तो अलग देखे तो रिलेशन भी आपका अलग अलग बनेगा। ठीक है, कह सकते हैं कोई लाल नीला नहीं। भैया ये आपको जो पहला जिसका से क्लियर रखे, कोई लाल नीला नहीं। भैया बिल्कुल सही बात है कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ लाल नीले, भैया ये भी आपको गलत हो जाएगा। कह सकते हैं तो हमारे जो दोनों कथन क्या है गलत है। कह सकते हैं दोनों कथन हमारे क्या है, इसका क्या क्या कहेंगे? दोनों क्या कह सकते हैं बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा? कैसे? ना तो निष्कर्ष वन ना ही निष्कर्ष हमारे सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बताओ जल्दी से, बताओ एक बार सभी साथ बता दें क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ।
बता दो। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो कोई लाल नहीं है, सॉरी कोई लाल हरा नहीं भैया, ठीक अलग अलग हो जाएंगे। कोई हरा नीला नहीं, ये भी आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है निष्कर्ष से कोई लाल नीला नहीं है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दे रहा है कोई लाल नीला नहीं है भैया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर निष्कर्ष आप बोला था कोई लाल नीला दिख रहा नहीं दिख रहा है भैया। यहाँ पर लाल नीले है नहीं, कुछ लाल नीले नहीं, कुछ भी लाल नीले नहीं देख रहे तो कह सकते दोनों का असत हो जाएंगे। चलो चलो इस प्रश्न का आंसर बताओ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 20, और हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगर साल का पहला दिन जो कि लीप ईयर नहीं है, दे रखा है कि शुक्रवार है, तो साल का आखिरी दिन कौन सा होगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं ईयर की। किसकी? ईयर की। आपको पता है ईयर हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी तो कहेंगे सर ये हो जाती है आपकी लीप ईयर। कौन सी हो जाती है? लीप ईयर। फिर होती है आपकी सैंपल ईयर, नहीं साधारण वर्ष। क्या होती है? साधारण वर्ष। ठीक है। आप सभी को पता होगा कि लीप ईयर में हमारे 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। और हमारे सैंपल ईयर में हमारे 365 दिन होते हैं। कितने होते? 365 दिन होते हैं, जिसमें हमारे 52 सप्ताह, क्या है, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? हमारे 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। क्या होता है? 1 दिन होता है। ठीक है, सभी को पता है, आप लोग कहोगे कि सभी को पता है सर। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि आपकी जो अगर साल का पहला दिन आपका कौन सा? शुक्रवार। लेकिन आपकी लीप ईयर नहीं, अगर लीप ईयर नहीं तो कौन सी? वो साधारण ईयर। आपको पता है कि साधारण ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? आपको सिर्फ ये होती है हमारी 365 होती है। कितनी? 365। इसमें कहा गया कि एक दिन, मतलब कह सकते हैं पहला दिन। पहला दिन कौन सा है आपका? एक दिन। कौन सा? कह सकते हैं शुक्रवार। कितना बचा आपको? सिर्फ एक बचा हमारे पास 64। अब 64 में क्या करना आपको? यहाँ पर सीधी क्या, 364 में आपको 7 का भाग लगाना। कितने बार चला जाएगा? तो आपको सिर्फ ये चला जाएगा 35 बार। और कितना बचेगा? तो कहोगे सर हमारे पास जो शेष में क्या है, जो आपका शेष पर बचेगा, कितना? 0 बचेगा। आपको पता है पहला दिन कौन सा? कह सकते हैं पहला दिन हमारा शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। अब शुक्रवार में यदि आपके 0 ऐड करने किया जाएगा तो कहेंगे शुक्रवार याद। कहने की बात ये है, यदि क्या है, क्या साधारण बहस का क्या पहला दिन यदि शुक्रवार था, तो अंतिम दिन कौन सा होगा साल का? शुक्रवार ही होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई। क्यों नहीं पसंद आई मेरे भाई? क्योंकि आप लोगों को भैया इसमें ऐसी चीज कोई नहीं जो आप लोगों को हमने ना पढ़ाई हो। सारी चीजें आपको कवर करवा दी हैं, जो आपके 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के पेपर के लिए संभावित प्रश्न भी कराए हैं। तो आप लोगों को क्लास को लाइक कर, दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं फिर नई क्लास के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।